रक्तदान के महत्व पता होना चाहिए। चूंकि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस है, शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल लैंगस्टीनर की याद में पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रक्तदान को प्रोत्साहन देना एवं उससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। 14 जून 1868 को ही महान वैज्ञानिक कार्ल लैंगस्टीनर का जन्म भी हुआ था और हमें पता होना चाहिए कि मानव रक्त में उपस्थित एल्ग्यूटिनिन की मौजूदगी के आधार पर रक्त कणों का ए, बी और ओ समूह में वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण में चिकित्सक विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए कार्ल लैंगस्टीनर को सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हमें पता होना चाहिए कार्ल लैंगस्टीनर इम्पोर्टेंट है, इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम भी दिया है। अब बात ब्लड की है तो हमें पता होना चाहिए कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में टोटल टाइप्स कितने होते हैं। हमें पता है ए टाइप, बी टाइप, ओ टाइप एंड एबी टाइप। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि डोनर हैं तो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है। यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुपिंग वाले होते हैं जो एबी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं और बी ग्रुप को भी डोनेट करते हैं और ए ग्रुप को भी डोनेट करते हैं। क्या आप जानते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट हम किसे कहते हैं? एबी ब्लड ग्रुप और एबी समूह वालों को, एबी रक्त समूह वालों को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अब बात अंडरस्टैंडिंग की है तो टाइप्स ऑफ ब्लड जैसे हमने पढ़े ए, बी, ओ एंड ए बी। अब इनमें भी प्लस माइनस होता है, मीन्स ओ पॉजिटिव होगा तो ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव होगा तो बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव होगा तो ए नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव होगा तो ए बी नेगेटिव। ये डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा दूसरे ब्लड ग्रुपिंग से। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि पॉजिटिव जो होते हैं वो RH पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव वाले RH नेगेटिव भी होते हैं। नाउ अब बात सन 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 9% स्वैच्छिक रक्तदान की शुरुआत की थी और WHO ने, जिसमें 124 प्रमुख देशों को शामिल कर सभी देशों से स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने की अपील की गई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य था किसी भी नागरिक को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर उसे पैसे देकर रक्त ना खरीदना और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अब तक 49 देशों में स्वैच्छिक रक्तदान को अमली जामा पहनाया है। हालांकि कई देशों में अब भी रक्तदान के लिए पैसे का लेन देन होता है, जिसमें भारत भी शामिल है, हमें पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी रक्तदान को लेकर विभिन्न संस्थाओं व व्यक्तिगत स्तर पर उठाए गए कदम भारत में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुए हैं। रिसर्च के मुताबिक भारत में रक्त की आवश्यकता का केवल 75% ही उपलब्ध पाया गया है, जबकि विश्व के अन्य देशों में आंकड़े अधिक है। जैसे नेपाल में 100 में से 90%, श्रीलंका में 60%, थाईलैंड में 95% एंड इंडोनेशिया में 77% और म्यांमार में आवश्यकता के कुल 60% रक्त की पूर्ति हो जाती है। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है, हमें पता होना चाहिए कि इस मामले में भारत अन्य देशों के मुकाबले पीछे है, लेकिन इसके बावजूद देश का पंजाब प्रांत रक्तदान को लेकर काफ़ी जागरूक और सक्रिय है। भटिंडा में 10,000 में से अधिक रक्तदान स्वैच्छिक ऐसे नियमित रक्तदान करते हैं। साथ ही यहाँ के ब्लड बैंकों के आसपास के क्षेत्र
जैसे फरीदकोट, पटियाला और अन्य मेडिकल कॉलेजों में ब्लड सप्लाई किया जाता है। रेड क्रॉस द्वारा 85% स्वैच्छिक रक्तदान होता है, जिसे अब 95% करने के लिए संस्था सक्रिय है। रक्तदान के फायदे हमें पता होना चाहिए। आइए आपके रक्तदान से संबंधित गलतफहमियों को दूर करते हैं और इसके फायदे भी जानते हैं। विश्व रक्तदान दिवस। रक्तदान महादान के फायदे। पहला, एक औसत व्यक्ति के शरीर में 10 यूनिट यानी 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए। दूसरा, रक्तदान में केवल 1 यूनिट रक्त ही लिया जाता है। तीसरा, कई बार केवल एक कार एक्सीडेंट दुर्घटना में 100 यूनिट रक्त की ज़रूरत पड़ जाती है। चौथा, एक बार रक्तदान से आप 3 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। पांचवा, भारत में सिर्फ 7% लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। छठा, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, जिसे किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है। सातवां, इमरजेंसी के समय, जैसे जब किसी नवजात बालक या अन्य को खून की आवश्यकता और उसका ब्लड ग्रुप ना मिल पाता है, तो उसे ओ नेगेटिव ब्लड दिया जाता है। आठवां, ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया काफ़ी सरल होती है और रक्तदाता को इसमें कोई खास मुश्किल नहीं आती है। नाइन्थ, क्या आप जानते हैं आप 18 से 60 वर्ष की आयु तक रक्तदान कर सकते हैं और आप उसके लाभ ले सकते हैं। 10वां, रक्तदाता का वजन, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर आदि चीज़ों के सामान्य पाए जाने पर ही डॉक्टर्स या ब्लड डोनर टीम के सदस्य उनका ब्लड ले सकते हैं। 11वां, अगर हम देखें, पुरुष 3 महीने और महिला 4 महीने के अंतराल में नियमित रक्तदान कर सकती है। 12वां, हर कोई रक्तदान नहीं कर सकता। यदि आप स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार का बुखार या बीमारी नहीं है, तो आप रक्तदान कर सकते हैं। 13वां, अगर कभी रक्तदान के बाद आपको चक्कर आना, पसीना आना, वजन कम होना या किसी भी अन्य प्रकार की समस्या लंबे समय तक बनी हुई है, तो आप रक्तदान ना करें। तो आइए मिलकर रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान है महादान। रक्तदान है जीवन दान। द ब्लड डोनर ऑफ द डे may be recipient of tomorrow. So donate blood, save lives. Donate blood, save the lives. आई होप गाइस आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारे इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग मिले होंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like my video and share with your friends and loved ones. Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।